बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज हम फ़िज़िक्स फ़र्स्ट ईयर की बुक में से जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी एक्सरसाइज का 2.8 जो क्वेश्चन है इसको समझेंगे। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा गया है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांस वुड अ वेक्टर हैव कंपोनेंट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। आपने ये बताना है कि वो कौन सा सर्कमस्टांस है, यानी कि वो कौन सा तरीका है या वो कौन सी कंडीशन है जिस कंडीशन के मुताबिक जो वेक्टर का जो कंपोनेंट्स हैं उनकी इक्वल मैग्नीट्यूड बने। यानी कि अगर ये हमारे पास एक वेक्टर है तो आप इसको किस तरीके से किस एंगल के ऊपर रखें तो इसके जो एक्स कंपोनेंट है और जो वाई कंपोनेंट है उन दोनों की जो लेंथ है यानी कि उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो, इक्वल हो। तो इस क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा पढ़ लें ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। तो ये लिखा है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांस वुड अ वेक्टर हैव कंपोनेंट्स। जो वो कौन सा सर्कमस्टांस है यानी कि वो कौन सा एंगल है जिसके ऊपर जो वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं डेट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो उस के यानी कि उस एंगल के ऊपर बताएं कि वो कौन सा एंगल है जिसके ऊपर इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनकी मैग्नीट्यूड वो इक्वल है। तो हम कहेंगे व्हेन द वेक्टर मेक एंगल 45 डिग्री, यानी कि अगर हमारे पास जो एंगल है जब थीटा की वैल्यू कितनी हो 45 डिग्री हो विद एक्स एक्सिस, देन इट विल हैव द कंपोनेंट्स। तो फिर जो इसके कंपोनेंट्स होंगे डेट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। अब इसका मैथमेटिकल प्रूफ क्या है, हम ये कहते हैं लेट्स सपोज हमारे पास ए एक्स और ए वाई क्या हैं जी, बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हों तो हमें पता है ए एक्स किसके बराबर होता है, जो एक्स कंपोनेंट है ना ये बराबर होता है ए कास थीटा के, और जो वाई कंपोनेंट है वो किसके बराबर होता है, ए साइन थीटा के बराबर होता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर या इस इक्वेशन के अंदर हम देखें दोनों साइड पर ए लिखा हुआ है, तो ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए डिवाइडेड बाय ए। तो जब हम इसको लिखेंगे ना ए डिवाइडेड बाय ए, और ये जो काज है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे साइन के नीचे, तो ये जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा। अब इस ए ने ए के साथ कैंसिल हो जाना है और इस जगह पर क्या आ जाना है, 1 आ जाना है, और साइन थीटा और कास थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा जी, टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। अब इसको इन्होंने रीअरेंज कर लिखा है, तो ये बन गया जी टेन थीटा इज इक्वल टू 1। और यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो टेन दूसरी तरफ जा कर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1, और यहाँ से हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि टेन इनवर्स यानी कि टेन इनवर्स जो है वो 1 वो किसके बराबर होता है जी, 45 डिग्री के बराबर होता है। तो वो ये कह रहे हैं अगर हमारे पास जो थीटा है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना बने, 45 डिग्री बने, तो फिर हमारा ये जो एक्स कंपोनेंट और जो वाई कंपोनेंट है इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होती है जी, इक्वल होती है। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहे हैं कि बताएं इज़ इट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू स्केलर क्वांटिटी। क्या ये पॉसिबल है कि जो वेक्टर क्वांटिटी है वो और स्केलर क्वांटिटी ये दोनों क्वांटिटीज़ को आप ऐड कर सकें, तो इसको एक्सप्लेन करें। तो हम कहेंगे नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू स्केलर क्वांटिटी, कि आप वेक्टर क्वांटिटी के अंदर स्केलर क्वांटिटी को ऐड कर दें, बिकॉज दे आर डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़, क्योंकि ये दोनों मुख्तलिफ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। तो डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ कैन नॉट बी एडिड, जो फिज़िकल मुख्तलिफ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं हम उनको आपस में ऐड नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेम रूल, किसी सेम रूल से। तो वो सेम रूल से क्यों नहीं ऐड हो सकते, उसकी वजह ये है जो स्केलर्स हैं, यानी कि ये जो लिखा है ना स्केलर्स, ये कैन बी एडिड बाय सिंपल मैथमेटिकल मेथड। इसको आप सिंपल मैथमेटिकल मेथड से ऐड करते हैं, मसलन प्लस करना हो माइनस करना हो, तो जो अलजबरिक मेथड्स होते हैं ना ये उनसे होते हैं। तो जो वेक्टर हैं इनको अगर आपने ऐड करना हो तो वेक्टर्स को हम किसके साथ ऐड करते हैं, हेड टू टेल रूल के साथ ऐड करते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं जो स्केलर हैं वो तो मैथमेटिकल मेथड से प्लस माइनस होने हैं या ऐड होने हैं,
जो और वेक्टर हेड टू टेल रूल से होने हैं, तो जो दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनके ऊपर फिर सेम तरीके के आप कोई रूल आप उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं यानी कि स्केलर और वेक्टर ये दोनों आपस में सेम रूल से ये ऐड नहीं हो सकती हैं। अच्छा, अब इसके बाद इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है, कैन यू ऐड ज़ीरो टू नल वेक्टर, क्या आप ज़ीरो को नल वेक्टर में ऐड कर सकते हैं? तो हम कहेंगे नहीं, नो वी कैन नॉट ऐड ज़ीरो टू नल वेक्टर बिकॉज ज़ीरो इज़ अ स्केलर। कि अभी हमने पढ़ा कि जो स्केलर और वेक्टर आपस में ऐड नहीं हो सकते हैं, तो ज़ीरो जो है ये क्या जी स्केलर है, और जो नल वेक्टर है और ये क्या जी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। नल वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है और ज़ीरो क्या जी स्केलर क्वांटिटी है। तो फिर हम कहेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू स्केलर क्वांटिटी। तो ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है कि आप ऐड करो वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी में, इस वजह से ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये लिखा हुआ है कि टू वेक्टर हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, कि हमारे पास अगर दो वेक्टर हों और उनकी मैग्नीट्यूड क्या हो, अनइक्वल मैग्नीट्यूड। टू वेक्टर हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड, यानी कि दो वेक्टर हैं और उनकी मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है। कैन देयर सम ज़ीरो, क्या उसका जो सम है वो ज़ीरो हो सकता है? इसको आपने एक्सप्लेन करना है। तो हम कहेंगे नो, इस तरह हो ही नहीं सकता कि द सम ऑफ टू अनइक्वल वेक्टर कैन नॉट बी ज़ीरो। दो जो वेक्टर हैं जो जिनकी मैग्नीट्यूड इक्वल ना हो, ये अनइक्वल लेंथ के हों, तो वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकते हैं अगर उनको यानी कि सम किया जाए। फॉर द सम ऑफ वेक्टर्स टू बी ज़ीरो, अगर आप चाहते हैं कि दो वेक्टर्स का सम ज़ीरो हो जाए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, द वेक्टर मस्ट हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, उनकी इक्वल मैग्नीट्यूड होनी चाहिए और उनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ओपोजिट होनी चाहिए। मसलन अगर एक वेक्टर इधर को है ए, तो जो बी वेक्टर है वो उसकी मैग्नीट्यूड इक्वल होनी चाहिए और ओपोजिट डायरेक्शन में हो, तो फिर जो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ज़ीरो हो सकते हैं। लेकिन अगर अनइक्वल हो जाए, एक छोटा हो जाए और एक बड़ा हो जाए, तो फिर तो ये ज़ीरो के बराबर नहीं होंगे। अच्छा, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये लिखा है कि आपने ये शो करना है कि शो डैट सम ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स सम एंड डिफरेंस, यानी कि इस क्वेश्चन को अगर आप एक दफ़ा ध्यान से समझे फिर इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। कह रहे शो डैट सम एंड डिफरेंस, आपने एक बार सम करना है और एक बार डिफरेंस करना है। टू परपेंडिकुलर वेक्टर, और जो वेक्टर है वो क्या है जी परपेंडिकुलर है और उनकी लेंथ क्या है, इक्वल है। मसलन हमारे पास ये एक वेक्टर है, इसको मैं ए का नाम दे देता हूँ, और एक वेक्टर है उसको मैं नाम दे देता हूँ बी का। अब ये जो दोनों वेक्टर है ना, ये आपस में क्या है जी परपेंडिकुलर है। अगर आप इसका सम करोगे तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, इस जगह पर आएगा, और वो जो जवाब होगा वो होगा ए प्लस बी। अच्छा, अगर हम डिफरेंस करना चाहें तो जो बी ऊपर को बना है इसको हम नीचे को बना लेंगे। जब ये नीचे को बनेगा ना, ये बन जाएगा माइनस बी। तो ये अब बन गया, अगर हमने इनका डिफरेंस लेना है तो यहाँ से यहाँ तक ये जो जगह आएगी ना, ये आएगी ए माइनस बी। तो इस डायग्राम की आपको समझ अच्छी तरह आ जानी चाहिए कि हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। अगर हम इसका सम करेंगे तो ये वाला वेक्टर आएगा और वो किसके बराबर होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा। और अगर हमने डिफरेंस करना है तो जो बी ऊपर को बना हुआ है उसको हम नीचे को बना लेंगे और साथ क्या लिख लेंगे, माइनस लिख लेंगे। अब ए माइनस बी करेंगे तो हमारे पास दो जो वेक्टर है ये भी परपेंडिकुलर वेक्टर है, ए और बी, ये भी किसके बराबर आ गया जी, ए माइनस बी के बराबर इसका डिफरेंस आ गया। अब वो जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वो उनका क्वेश्चन ये है, कहते हैं ये जो दो वेक्टर बने हैं, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, कहते हैं क्या ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, यानी कि ये जो एंगल है ना इस जगह वाला एंगल वो पूछ रहे हैं क्या वो 90 डिग्री है, क्या ये परपेंडिकुलर है, और उसके बाद क्या ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या इन दोनों की लेंथ सेम है या नहीं। तो ये उनका क्वेश्चन है। तो इसके बारे में हम कहेंगे जी ये इस साइड पर ना डायग्राम भी बनी हुई है, ये वाली डायग्राम, इस डायग्राम को भी आपने ना देख लेना है, इस जगह पर है। इसको मैं ज़रा थोड़ा सा आपको मज़ीद क्लियर करके दिखा दूँ। तो ये वही डायग्राम है जो भी मैंने आपको बनाकर समझाने की कोशिश की है।
तो ये हमारे पास ए वेक्टर है, उसके बाद ये हमारे पास प्लस बी वेक्टर है, ये उसका सम है ए प्लस बी। इसी तरह माइनस बी नीचे को है और ये ए माइनस बी, ये इसका क्या जी डिफरेंस है। तो अब आपने क्या प्रूव करना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी ये दोनों जो वेक्टर हैं क्या इनके दरमियान ये जो एंगल है ये 90 का बन रहा है या नहीं। और दूसरे नंबर पर आपने ये प्रूव करना है कि इन दोनों की जो लेंथ है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, क्या ये इक्वल है या नहीं। तो इस क्वेश्चन को अब इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। हम कहते हैं जी कंसीडर टू वेक्टर, के हम दो जो वेक्टर है ना उनको कंसीडर कर रहे हैं और वो क्या जी परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर और उनकी जो लेंथ है वो इक्वल है। मसलन ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर भी है और इनकी लेंथ इक्वल भी है। नो टेकिंग डॉट प्रोडक्ट, तो फिर हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ए प्लस बी का और ए माइनस बी का। ये हमने बना लिया ए प्लस बी और ए माइनस बी, इनका हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है। ये डॉट प्रोडक्ट ले क्यों रहे हैं, क्योंकि अगर हमने डॉट प्रोडक्ट लिया ना और जवाब क्या आ गया, ज़ीरो आ गया, तो इसका मतलब ये होगा कि ए प्लस बी और ए माइनस बी ये जो दो वेक्टर है ना ये वाले, ये क्या है जी परपेंडिकुलर हैं। डॉट प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर्स का ज़ीरो आ जाए तो वो दोनों वेक्टर क्या होते हैं जी परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस जगह पर इन्होंने ये ए प्लस बी फिर डॉट ए माइनस बी ये लिया, फिर इनको आपने ना अंदर मल्टीप्लाई करना। ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए डॉट ए आ जाएगा, ए को बी के साथ करेंगे ए डॉट बी आ जाएगा, फिर बी को ए के साथ करेंगे बी डॉट ए, बी को बी के साथ करेंगे बी डॉट बी आ जाएगा। अब वो ये कह रहे हैं ये कम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी हो या बी डॉट ए हो, तो इसको आप यूँ लिख सकते हैं, बी डॉट ए को क्या लिख सकते हैं ए डॉट बी भी लिख सकते हैं। तो ये इन्होंने इस तरीके से लिख लिया, यानी कि ये जो चीज़ लिखी थी ना बी डॉट ए, इसको उन्होंने लिख लिया ए डॉट बी। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस ए डॉट बी और प्लस ए डॉट बी ये दोनों कैंसिल हो गए और ये ए डॉट ए किसके बराबर होता है, ए स्केयर के बराबर होता है, बी डॉट बी ये बी स्केयर के बराबर होता है। अब हमें पता है ये ए और बी ये दोनों क्या थे, इक्वल इनकी लेंथ थी, तो इसका मतलब ये है जिस जगह पर लिखा होगा ना बी उसकी जगह पर भी हम क्या लिख सकते हैं ए लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर ये बी स्केयर की जगह ए स्केयर लिखेंगे, तो पहली रकम प्लस की ये माइनस की ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इसका आंसर कितना आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। अब ये ए प्लस बी और ए माइनस बी ये जो दोनों वेक्टर हैं इनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आ गया, तो इसका मतलब क्या है, सिंस द डॉट प्रोडक्ट इज़ ज़ीरो देयरफॉर ए प्लस बी और ए माइनस बी ये दोनों क्या हैं जी परपेंडिकुलर हैं। अब हमने इसकी जो मैग्नीट्यूड है ना उसको प्रूव करना है कि वो इक्वल है या नहीं। तो हमारे पास फार्मूला होता है ए प्लस बी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है जी, अगर इस डायग्राम में अगर आप देखें ना तो ए प्लस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये जो वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, ए का स्केयर करना है और इधर किसका स्केयर करना है, बी का स्केयर करना है। तो ये तो इसका आंसर आ गया। अच्छा अगर हम बात करें ए माइनस बी वेक्टर की, इस वेक्टर की ए माइनस बी ये किसके बराबर है, ए वेक्टर का स्केयर यानी कि ए का स्केयर और ये क्या माइनस बी, तो इधर आप माइनस बी का स्केयर करेंगे तो माइनस बी का जो स्केयर है ना, यहाँ इधर छोटी सी गलती है, ये जो स्केयर है ना ये आपने ब्रैकेट के बाहर लिखना है, यानी कि माइनस बी और इधर स्केयर लिखना है। जब ब्रैकेट के ऊपर 2 लिखा होगा ना तो वो इस माइनस को भी क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो इधर इन्होंने ना ये जो स्केयर है ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इसको आपने बाहर लिख लेना, तो ये बन जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर बन जाएगा। इसको देखें और इसको देखें तो ये दोनों तो सेम है, इसका मतलब है ए प्लस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड ये दोनों इक्वल हो गई हैं। तो यहाँ से ये पता चला कि ए प्लस बी वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड इक्वल है ए माइनस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के, देयरफॉर ए प्लस बी और ए माइनस बी हैव द सेम मैग्नीट्यूड या लेंथ, यानी कि इसकी मैग्नीट्यूड या लेंथ वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो उम्मीद है आपको इन सवालों की समझ आ गई होगी।